आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा, डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with pride. Come on, fight, fight with pride. Fight, 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 fight. I'm really sorry यार, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, किसी को कुछ बताने का वक्त ही नहीं मिला। बस 1 हफ्ते पहले उसने मुझे प्रपोज किया और 2 दिन पहले हमने कोर्ट में जाके रजिस्ट्रार को अपने ऑटोग्राफ देके शादी कर ली। अरे सॉरी बोला ना मोटी। अरे तू तो मिली है मनीष से? हाँ हाँ वही मेरे ऑफिस वाला मनीष। यार पापा की बीमारी के समय उसने मुझे बहुत संभाला, मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। बहुत हेल्पिंग है, बहुत केयरिंग। अच्छा ये सब छोड़, सुन हम दोनों तेरी शादी में आ रहे हैं दिल्ली, ठीक है? और वैसे भी मनीष तो यूपी का ही है। हाँ नहीं अभी वो घर पर नहीं है, दरअसल उसके पापा आ रहे हैं गांव से, उन्हीं को रिसीव करने गया है, बस आते ही होंगे। अब लगता है वो आ गए, चल मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। हाँ क्या ड्यूटी करता है तू? अरे तू सोने के लिए बस ये जगह मिली है, घर में जाके नहीं सो सकता है क्या तू? पगार इसी चीज का मिलता है तुमको। डांट किसको रहे हैं? गार्ड को। ड्यूटी पे सो रहा था। बाबूजी ऐसे ही बात बात पे तुनक जाते हैं। आइए ना बाबूजी अंदर। पता नहीं कैसे इस देश का विकास। सौभाग्यवती सौभाग्यवती रहा। ये लो। अरे मुंह दिखाए की रस्म तो पूरी करनी पड़ती है ना। अब तुम दोनों ने शादी अपनी मर्जी से कर ली, चलो कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा। अरे रख लो, शगुन होता है। सदा सुखी रहो। आइए। बहुत गर्मी, पूरा बदन चिपचिपा हो रहा है मेरा। बेटा तू मेरे लिए एक कप चाय बना दे, तब तक मैं नहा लेता हूँ। जी बाबूजी। वो जगिया गमछा निकाल देना। बाप रे बाप, बड़ी गर्मी है भाई। रिया, बाबूजी थोड़ा पुराने ख्यालों के, और सबसे बड़ी चीज जो उन्हें बुरा लगता है वो सीधा मुंह पर बोल देते हैं। तो प्लीज उनकी किसी भी बात का बुरा मत मानो, ओके? ऐसा कुछ भी नहीं, आप ज्यादा मत सोचिए, ठीक है? अब हम दोनों के बीच में पेरेंट्स के नाम पर सिर्फ वही बचे हैं, तो थोड़ा आप चिंता मत कीजिए, मैं बाबूजी का पूरा ख्याल रखूंगी। चाय थोड़ी कड़क बनाना, मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। रिया, बाबूजी थोड़ा पुराने ख्यालों के, और सबसे बड़ी चीज जो उन्हें बुरा लगता है वो सीधा मुंह पर बोल देते हैं। तो प्लीज उनकी किसी भी बात का बुरा मत मानो। पापा चाय। तो किसी काम की नहीं है, क्या था बनाने नहीं आती। देखो खाना है, कोई जानवर नहीं खाना खाना नहीं खाएगा। तुझसे कभी खाना अच्छा नहीं बन सकता, तू कभी खाना नहीं बना सकती। रिया, बाबूजी थोड़ा पुराने ख्याल। तेरी माँ जब से गई है
अच्छा खाना ही नसीब नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चीज जो उन्हें बुरा लगता है वो सीधा मुंह पर बोल देते हैं, बात बात पे तुनक जाता है। तो किसी काम की नहीं है, चाय तक बनाने नहीं आती। खाना बनाना एक कला है जिसमें आम तौर पर लेडीज माहिर होती हैं और माहिर ना भी हो तो ज्यादातर लेडीज ठीक ठाक खाना तो बना ही लेती हैं। मगर अभी जो आपने देखा वो था फियर ऑफ कुकिंग। ऐसे फोबिया में लेडीज को ज्यादातर ये लगता है कि वो जो भी बनाएंगी वो खराब ही बनेगी। ऐसे पेशेंट्स के लिए कुकिंग एक ऐसा खतरनाक स्टंट है जिसका सामना करने की हिम्मत उनके अंदर नहीं होती। आखिर क्या होता है ऐसे पेशेंट्स के साथ, क्यों आता है ऐसा फोबिया, आइए देखते हैं। ये क्या न्यूज़पेपर हुआ? तो बिल्कुल इश्तिहार पेपर हो गया। इसमें न्यूज कम और एड ज्यादा दिखता है। खबर के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते लोग। क्या करे बाबूजी, बिना मार्केटिंग के आजकल कुछ बिकता कहाँ है। अरे भाई चूल्हे में गई मार्केटिंग। बेटा मैं ना परसों वापस चला जाऊंगा। अरे इतनी जल्दी? अभी तो आए हैं आप। बेटा रिटायरमेंट के पहले के कुछ साल ना बहुत ही व्यस्तता भरे होते हैं। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा ना तो हमेशा के लिए तुम लोगों के पास आके रह जाऊंगा। आज ना तुम मेरे लिए खीर बना दो। बाबूजी मीठा खाना कम कर दीजिए, आपका शुगर लेवल बिल्कुल एज पर है। अरे ये रस्म होता है। नहीं नहीं, बहू जब घर में आती है ना तो कुछ मीठा बनाती है। और जब मैं ऊपर जाऊंगा तो तुम्हारी अम्मा से भेंट होगी। मुझसे पूछेंगे पहले पहले बहू जब घर में आए थे तो आपको मीठा क्या बना के खिलाई, तो क्या जवाब दूंगा? बहू आज तुम मेरे लिए ना बढ़िया सा खीर बना दो। जी बाबूजी। पानी। I was scared, I was tensed and I was embarrassed. पहले रसोई की रस्म हिंदू कल्चर में कॉमन है, पर ये रस्म मेरे लिए किसी आग में कूदने के बराबर थी। पहली रसोई रस्म एक परीक्षा जैसी थी जिसमें आपको ओपनली जज किया जाएगा, और वो भी ससुर जी के लिए बनाना था। उस वक्त मेरे दिमाग में पूरी तरीके से डर का कोहरा छाया हुआ था और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं अपनी हिम्मत कैसे बनाए रखूं। तो किसी काम की नहीं है, चाय तक बनाने नहीं आती। जब खाना है कोई जानवर नहीं खाना खाना नहीं खाएगा। बाबूजी बात बात पे तुनक जाते हैं, जो उन्हें बुरा लगता है वो सीधा मुंह पर बोल देते हैं। रिया! क्या हुआ बेबी? ये सब क्या है? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ रिया? नहीं होगा, मैं कभी अच्छा खाना नहीं बना सकती, मुझसे नहीं होगा।
अरे तो क्या हुआ पागल, कोई बात नहीं, मैं बाबूजी से बोल दूं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। नहीं नहीं बाबूजी को कुछ मत बोलना। अरे क्या क्या हुआ? ये बर्तन गिरने की क्यों आवाज आई? वो क्या है बाबूजी की रिया का खाना बनाने में हाथ थोड़ा तंग है। तो क्या हुआ भाई? अरे बस रस्म की बात है, खीर तुम्हें नहीं बनाने आती, कोई बात नहीं, मुझे दूध में तुम चीनी मिला के देती, मैं पी लेता, मिठाई तो कुछ खाना था ना, बस। देख बेटा घबराओ मत, ठीक है ना? बाबूजी आप बैठिए, मैं लेकर के आता हूं। ठीक 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 ठीक, लेके आ। इसे अक्सर लोग कॉन्फिडेंस की कमी मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये एक तरीके का फोबिया है। मेडिकल टर्म में इसे मैजिरोकोफोबिया कहते हैं। रिया, तुमको याद है ये डर तुमको सबसे पहले कब हुआ था? मैं बहुत छोटी थी, करीब 10 या 11 साल की रही होंगी। तभी मेरी माँ गुजर गई। घर संभालने की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मेरे पापा की एक टेलरिंग शॉप थी, वो दिन भर बाहर रहा करते थे। मैं बस खाना बनाना सीख ही रही थी, पर जब भी कुछ बनाती थी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। कभी चावल जल जाते तो कभी दाल कच्ची रह जाती। जब भी मैं खाना गड़बड़ बनाती थी पापा बहुत गुस्सा हो जाते थे, थाली उठा के फेंक देते थे। संभालो अपने आप को, रिलैक्स। जल्दी ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि मैं कभी भी अच्छा खाना नहीं बना सकती। रिया, डर हमारे अंदर एक छोटे कांटे की तरह घुसता है। अगर उसे सही समय पर ना निकाला जाए तो वो गहरा घाव बनता है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और एक ऐसा डर नहीं है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। फिलहाल तुम अंदर जाकर मेरे असिस्टेंट से ब्लड प्रेशर चेक करो। मनीष, तुम रुको। मनीष, मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे पहले कि रिया के ऊपर ये डर और हावी हो जाए और उसका असर हर जगह दिखने लगे, हमें उसके डर को निकालना होगा, और ये काम तुम्हें करना होगा। तो बताइए डॉक्टर साहब, मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले रिया को उसके डर से सामना कराना। फियर को टीयर मत दिखाओ, टीयर दिखाओ। अब मैं जैसा कहता हूं वैसा करते जा। Riya's problem was not only cooking, but cooking for her father fear. She had terrifying past with her own father in contest of cooking. That failure was definitely haunting Riya. She might not be just a bad cook, but her confidence level was really in a bad shape. लीजिए ऐड। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ओम राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर महादेव। बेटा सुनो, आज मेरा उपवास है, मेरे लिए थोड़ी सी साबूदाना की खिचड़ी बना देना। क्या हुआ, घर में साबूदाना नहीं है क्या? मंगा दूं? नहीं बाबूजी। नहीं बाबूजी, है ना, बना देती हूँ। अच्छा। अरे तो मेरे टिकट का क्या? नहीं हुआ बाबूजी, वो मैं तत्काल में ट्राई करता हूँ। अरे तू इधर उधर क्या कर रहा है? ट्राई कर ना, मुझे छुट्टी बढ़ानी पड़ जाएगी। जी। मनीष, मुझसे नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। पागल हो क्या? कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, मैं हूं ना। तुम बस कढ़ाई चढ़ाओ, बाकी मैं संभाल। रखो। अब इसमें डालते हैं सबसे पहले घी।
लो। मैं डालूं? हाँ तुम ही डालोगे। अरे डालो। और यार तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? अरे कम ऑन रिया, चलाओ ना। धीरे धीरे। कंट्रोल योरसेल्फ। मनीष, मनीष, बहु, अरे क्या हुआ इसे? अरे बोला तो सही, हुआ क्या है? आइए आइए बाबूजी, मैं आपको सब समझाता हूँ। बहू को बुला। रिया, रिया देखो बाबूजी बुला रहे हैं। आओ बैठो। अरे रे, वहां नहीं, यहां मेरे पास आके बैठो। बेटा, बचपन में ना मुझे एक ही चीज से बहुत डर लगता था, और वो था मैथमेटिक्स। इसके लिए बाबूजी से बहुत डांट पड़ती थी, लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे समझा। जबकि वो मैथ में अच्छे नहीं थे, लेकिन जिंदगी के हिसाब किताब में बहुत ही परिपक्व थे, और उन्होंने साल भर में मुझसे इतने सम हल करवाए कि धीरे धीरे मेरे मन से मैथ का डर ही निकल गया। और तुम जानती हो, उस साल मैंने अपने स्कूल में टॉप किया। कुछ भी ये सोचना कि मुझसे गलत हो जाएगा, बस यही गलत है। तुम जो कुछ भी करती हो, बनाती हो, सोचती हो, तुम ये सोच के करो यू आर द बेस्ट। तुमसे अच्छा कुछ है ही नहीं, और तुम जो कुछ भी बनाओगे वो तो मेरे लिए अमृत समान होगा। डर वो दीमक है जो सबसे पहले आपके कॉन्फिडेंस को खोखला करता है। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं लड़ूंगी, और फिर बाबूजी की दी गई हिम्मत ने मुझे खुद पर यकीन करना सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि जिस तरीके से मैं खाने को बिगाड़ने के बारे में सोचती थी, वैसे ही मैं खाने को टेस्टी बनाने के बारे में भी सोच सकती हूँ। उनकी इन बातों से मेरी हिम्मत बढ़ी। रिया मेरी बात सुनो, होगा, एक बार और ट्राई करते हैं, डेफिनेटली होगा। एक बार और प्लीज प्लीज। ये सारा खाना तुमने बनाया है? जी बाबूजी। वाह, गुड। हाँ, बस बस।
मनीष, जी बाबूजी। ऊपर जाकर मैं जब तुम्हारी मां से मिलूंगा और वो मुझे पूछेंगे कि बहू ने आपको क्या खाना खिलाया, क्या जवाब दूंगा मैं? अरे मैं बड़े गर्व से कहूंगा कि तुम्हारी बहू ने वो स्वादिष्ट खाना मुझे खिलाया कि मैंने जीवन में कभी खाया ही नहीं था। बाबूजी हाँ बेटा। पानी। हाँ दे। बाबूजी आपकी टिकट दे। संभाल कर रखिएगा और अपना फोन साइलेंट पे मत रखिएगा। अरे घबराओ नहीं, मैं कोई बच्चा नहीं, तुम्हारा बाप। हाँ बेटा, अब तुम्हें जाने से पहले एक चीज देना चाहता हूँ। ये ले। ये क्या है बाबूजी? खोल के तो देख। हाँ बेटा, अब ना इसमें से देख देख के रोज खूब स्वादिष्ट खाना बनाना। चल बेटा चल, लेट हो जाएगा। बाबूजी सदा खुश रहो। चल चलिए। चल चल। वक्त कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हिम्मत देने वाला कोई मिल जाए, गलत वक्त पर सहारा देने वाला कोई मिल जाए, तो किसी भी नाउमीदी से बाहर आया जा सकता है। कुकिंग हो या लिविंग, फियर के जाते ही लाइफ फैंटास्टिक हो जाती है। प्राइड फाइट के हर एपिसोड में हम आपको अलग अलग तरह के फोबिया से दिखाते हैं, मिलाते हैं और इन्हें जीतने के तरीके भी हम आपको बताते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और कहानी और एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, स्टे फियरलेस। नमस्ते। दीप्ति बेटा, दीप्ति क्या हुआ? दीप्ति, जिस तरीके से ये मर्दों को देखकर डर सी जाती है, उससे तो मुझे लगता है इसे कोई फोबिया है। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।